हाय स्टूडेंट्स, मैं जेके आनंद। और ये इस कोरोना ने सबको जीने का अलग ही अंदाज कर दिया, अलग ही तरीका बना दिया। और एक तरह से देखा जाए तो इस कोरोना ने हम लोग को जीने का ही इस प्रकार से सिखा दिया है कि हम लोग घर बैठे अब सारा काम ज़्यादा से ज़्यादा करने का कोशिश करेंगे। और ये लॉकडाउन कब तक चलेगा और ये कोरोना कब तक रहेगा, ये बताना बड़ा मुश्किल है। तो इस लॉकडाउन और इस कोरोना काल में हम लोग पढ़ाई को अब ऑनलाइन ही पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि क्लास कब खुलेगी कब ना खुलेगी इस बात की गारंटी अभी तक सरकार ने ही भी नहीं ली है, ना हम लोग को पता है। तो घर बैठे करके हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और हमारा पढ़ाई जो टूट गया है, कंटिन्यू जो हो रहा था वो बंद हो गया है, उसको हम कंटिन्यू करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास का सहारा लेंगे। तो हम भी अब ऑनलाइन आ चुके हैं। तो आज से आपको क्लास 12 की जितना सारा क्लास है 12 का सारा मिल जाएगा। यहाँ पर बारी बारी से सबको हम देते रहेंगे और आप लोग आराम आराम से घर बैठे पढ़ते रहिएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है 12 क्लास का, मैथमेटिक्स का टॉपिक है रिलेशन। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके सारा इसके बारे में सारी जानकारी हम लोग अभी लेंगे। उससे पहले रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ऐसा टॉपिक है इसमें रिलेशन में जो 11th में पढ़ा गया था। 11th में भी रिलेशन था और उसमें जो है रिलेशन हम लोग पढ़े थे व्हाट इज रिलेशन। और यहाँ पर पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी 12 का जो रिलेशन है उसमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिलेशन। 11th का रिलेशन था उसमें था व्हाट इज रिलेशन। और रिलेशन से पहले भी हमारा जो था वो था सेट। तो रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग को सेट जानना पड़ेगा। और ये पढ़ाना इसलिए जरूरी है, 1 या 2 क्लास लगेगा कि रिलेशन से पहले जाने में और यहाँ तक आने में 12 क्लास में आने में 2 क्लास हम लेंगे। क्योंकि कितने सारे बच्चे ऐसे होंगे पढ़े होंगे भूल गए होंगे, कितने सारे बच्चे पढ़े ही नहीं होंगे। तो सारे बच्चे के लिए रिपीट हो जाए, रिवाइज हो जाए, उसके लिए हम लोग क्या करें कि 11th का कुछ टॉपिक है वो पढ़ लेते हैं। सेट, सेट क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, सेट क्या होता है। तो सेट क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम लोग सेट बोलते हैं। वो ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी आप घर में 4 मेंबर है, मम्मी पापा भाई बहन, मान लीजिए 4 है, 4 मिलकर के एक परिवार बना लिया आप लोग, वो भी एक सेट है। आप पहले कोचिंग क्लास में जाते थे, ट्यूशन में जाते थे और 40 बच्चे का ग्रुप रहता था, उस ग्रुप को भी हम लोग क्या कहेंगे, सेट कहेंगे। आपके इर्द गिर्द जितनी सारी वस्तुएं हैं वो भी एक सेट है। जैसे ये मार्कर दिख रहा होगा, 4 10 50 500 मार्कर अगर ले लें, उस मार्कर का कलेक्शन बन जाएगा, वो यही क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। तो सेट क्या है, ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट कुछ पता चले कैसा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो ध्यान देना है। यहां देखते हैं, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन, यानी कि कलेक्शन तो होगा लेकिन कैसा कलेक्शन होगा, वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड को हम लोग थोड़ा देर में समझ रहे हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है किसका, ऑब्जेक्ट का। ये वेल डिफाइंड का क्या मतलब होता है उसको जल्दी में हम लोग जान लेते हैं बड़ी आसानी से। बच्चे जब क्लास में रहते थे तो समझाना बड़ा आसान होता था। आज हम बिना बच्चे का पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, यूज टू हो जाएंगे हम भी। चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारे क्लास में बच्चे हैं, मान लीजिए कि 3 बच्चे को हम लेते हैं, 3 स्टूडेंट्स को यहाँ लिया। 3 स्टूडेंट का नाम है, एक का नाम है राम, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है श्याम। और ये तीनों को हमने बताया कि आप लोग कलेक्शन बनाइए। किसका कलेक्शन बनाइए, तो कलेक्शन ऑफ एक्टर ऑफ बॉलीवुड। तो ये कलेक्शन बना रहा है राम मोहन श्याम, सबका अपना अपना कलेक्शन होगा। यहां पर थोड़ा सा और जोड़ लेते हैं, ऐसे तो बहुत सारे एक्टर हो जाएंगे, हम 3 लेते हैं।
3 बेस्ट एक्टर। एक्टर में भी बेस्ट एक्टर होना चाहिए, क्योंकि राम का अपना बेस्ट होगा, मोहन का अपना बेस्ट होगा और श्याम का अपना बेस्ट होगा। ये नाम लिख रहा है राम, राम का बेस्ट। पुराना ख्यालात, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, राजकुमार। इसका मोहन नए वाला है सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। श्याम ये बहुत ज्यादा नया है, वरुण धवन, टाइगर श्रॉफ और सुशांत सिंह राजपूत। बेचारे चले गए, दुख है सबको। चलिए देखते हैं, राम मोहन श्याम तीनों ने एक ही कलेक्शन लिया था। वो कलेक्शन कुछ इस तरह का था। चलिए अब देखते हैं। हाँ, राम जो है का कलेक्शन है ABADA, यानी कि अमिताभ बच्चन है, अजय देवगन है, राजकुमार। यानी कि आपने देखा कि 3 स्टूडेंट का कलेक्शन लिया हमने ऑफ 3 बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड। तो 3 बेस्ट एक्टर ही था, कलेक्शन था, लेकिन तीनों का क्या है, अलग अलग आंसर आ गया। ये जो अलग अलग आंसर जो है, यही अलग अलग आंसर हमको क्या करता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। ये वेल डिफाइंड होने के लिए सभी का आंसर सेम होना चाहिए। तो ये कलेक्शन क्या हो जाएगा, सेट नहीं होगा। ये कलेक्शन ऑफ 3 बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड कलेक्शन क्या होगा, सेट नहीं होगा। अगर हम बोले कि आप 50 बच्चे का क्लास में है, 50 बच्चा आपके क्लास में है, हम पूछे आपसे चलिए 3 बच्चे का, तेज बच्चे का आप लिखिए, 3 बच्चे का कलेक्शन बनाइए, 5 बच्चे का तेज, 5 तेज बच्चे का कलेक्शन बनाइए, आप नहीं बना सकते हो। आप कहेंगे मैं खुद तेज हूं सर, ये लड़का तेज है, ये लड़की तेज है, वो लड़का तेज है, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। जब सबके लिए अलग अलग हो जाएगा तो ऐसे कलेक्शन को हम लोग वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। लेकिन अगर यहीं पर हम कहें कलेक्शन ऑफ, सारे बच्चे को बोले कलेक्शन ऑफ CM ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, कलेक्शन ऑफ CM ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब इंडिया के राज्यों के CM का नाम लिखना है, जितने सारे बच्चे होंगे सब का नाम वही रहेगा। अगर वो अपना लिस्ट ऐसे बनाता है, पहला नंबर में दिल्ली और दिल्ली का मुख्यमंत्री का नाम, तो वो केजरीवाल लिखेगा। दूसरा में आता है बिहार, तो बिहार का नीतीश कुमार। ये पहला नंबर में लेता है बंगाल, और तो वहाँ ममता बनर्जी। दूसरा नंबर में लेता है बिहार, तो यहाँ नीतीश कुमार मिलेगा इसको। तीसरा नंबर में जाता है ये महाराष्ट्र, तो वहाँ इसको मिलेगा उद्धव ठाकरे। ये तीसरा स्टूडेंट है, ये सब स्टूडेंट अलग अलग स्टूडेंट है। ये बेचारा बिहार से है, तो पहला नंबर में नीतीश कुमार है इसको। अब ये नंबरिंग चेंज हो सकता है, केजरीवाल, नीतीश कुमार, इसका यहाँ पर ममता बनर्जी मिल सकता है, इसको 2 ही नंबर में ममता मिल जाए, तो ये हो सकता है। लेकिन सबके आंसर में डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल डिफरेंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि CM फिक्स्ड है। यानी नंबरिंग चेंज हो जाएगा, लेकिन CM सबका एक ही रहेगा। यानी किसी का नीतीश कुमार 4 नंबर पर है, तो किसी का 14वें नंबर पर होगा, 15 नंबर पे होगा, यानी कि 10 नंबर पे हो सकता है, 8 नंबर पे हो सकता है, लेकिन सब में नीतीश कुमार निश्चित तौर पर होगा। तो ये जो कलेक्शन हुआ, ये बिल्कुल वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ, और ये हमारा क्या हो गया, सेट कहलाएगा। अगर आप लोग 50 बच्चे के क्लास में हो और आप लोग के बोले चलिए यह 50 बच्चे का कलेक्शन है किसी काम के लिए, किसी खेल के लिए, तो 50 बच्चे का कलेक्शन हो गया, तो आप सारा बच्चे का नाम लिख देंगे, तो ये कलेक्शन क्या कहलाएगा, वेल डिफाइंड कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर सबके कॉपी में, सबके लिस्ट में 50 बच्चा का नाम होगा। जिस तरह से यहाँ पर सभी मुख्यमंत्रियों का नाम होगा, वहाँ पर 50 बच्चा का नाम होगा। तो इस प्रकार से ये जो कलेक्शन है वो सेट है। चलिए, तो दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं। चलो मैथमेटिक्स में कुछ आते हैं, मैथ में कलेक्शन बनाते हैं। मैथ्स का कलेक्शन ऑफ इवन नंबर या
ऑड नंबर्स और नेचुरल नंबर्स लेस देन 12। अब 12 से कम नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर आप बताइए का कलेक्शन बनाइए। सारे बच्चे के कॉपी में रहेगा कलेक्शन यही क्या रहेगा, 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 9 रहेगा और 11 रहेगा। तो ये कलेक्शन सारे बच्चे के कॉपी में रहेगा। तो ये कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। वेल डिफाइंड भी है, मान लेते हैं ए सेट है, तो ए सेट का ये क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। और ये ए सेट क्या कहलाएगा, ए एक सेट कहलाएगा जिसमें क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 11, यानी ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ये सब मिल करके क्या बनाया, सेट बनाया। तो इस तरह से हम लोग सेट को पहचान सकते हैं, कौन सेट बनेगा, कौन सेट नहीं बनेगा, कौन वेल डिफाइंड होगा, कौन वेल डिफाइंड नहीं होगा। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा वही सेट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। जब हमने सेट बनाया तो 4 बात निकल के आया। क्या क्या निकल के आया वो आप देख लीजिए। पहला बात निकल के आया कि 1 3 5 7 9 11 ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से क्या बना है, सेट बना है। तो इस ऑब्जेक्ट का नाम होता है, यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है 1 3 5 7, इसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट या मेंबर। क्लियर है। तो जिस ऑब्जेक्ट से सेट बनता है उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट या मेंबर कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हम लोग सेट बनाते हैं तो उस सेट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी या फिर सी या फिर डी, यानी कि कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फिर तीसरी बात कि सेट के एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। जनरली हम लोग अपने घर में भी देखते हैं, हमारे फैमिली में भी अगर किसी का नाम राम है तो फिर दूसरा राम उस घर में नहीं होगा, यानी एक घर में एक ही राम हो सकता है। अगर दूसरा राम अगर आ भी जाता है तो उसका नाम में चेंजिंग करते हैं, राम 1 राम 2 कर देते हैं, यानी राम हम लोग फिर नहीं देते हैं। और तीसरी बात है, सेट के अभी सीएम का कलेक्शन हमने बनाया था, और सीएम का कलेक्शन किसी का 1 नंबर पर, किसी नीतीश कुमार 1 नंबर पे था, तो किसी का 5 नंबर था। यानी कि सेट के एलिमेंट का जो ऑर्डर है किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिए 1 3 5 3 1 5 5 1 3, यानी कि तीनों का तीनों एक ही सेट है। ये ए बराबर है, ये भी ए ही बराबर है, और ये भी ए ही बराबर। क्यों, क्योंकि सेट के एलिमेंट को किसी भी ऑर्डर में हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 4 बात हम लिख लेते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि हमने ये बोला कि सेट जब बना तो 4 बातें निकल के आई। वो 4 बातें क्या है, पहला बातें हैं कि द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट से हम लोग सेट बनाते हैं। जैसे कि हमने भी थोड़ा देर पहले क्या बताया कि हमारा फैमिली भी एक, परिवार भी एक सेट है। कैसे है, तो हमारे परिवार में मम्मी पापा और एक भाई बहन है, तो 4 मिलकर के बनाया सेट। तो यहाँ पर 4 जो मेंबर हुए, 4 जो एलिमेंट हुए, जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वो जो ऑब्जेक्ट है जो बनाया क्या, सेट बनाया, उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट या मेंबर बोलते हैं। यानी कि वो 4 जो हो गए ऑब्जेक्ट, वही 4 मिलकर सेट बनाया, उसी चारों को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट या मेंबर कहते हैं। दूसरी बात कि सेट को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं किसके द्वारा, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। वी डू नॉट रिपीट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, सेट के एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल देख लीजिए, यहां पर एग्जांपल के तौर पर देखिए, ए इक्वल टू, मेरे घर में राम है, सीता है, मोहन है, फिर राम है। तो ये ऐसा नहीं होता है। अगर किसी के घर में राम है, अगर 2 बार राम आ गया, या किसी क्लास में राम 2 बार आ गया, तो उसका सरनेम कुछ चेंज रहता है या नहीं रहता है, तो राम 1 या राम 2 करके हम लोग अलग कर देते हैं, ये राम 1 हो जाएगा। यानी कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक दूसरी बात क्या है, यहीं पर इसी को एक और एग्जांपल में ले लीजिए। बी मान लो कोई सेट है, इसमें 2 है, 4 है, 0 है, 1 है, फिर 2 नहीं आएगा। यानी कि जो एलिमेंट हमने एक बार ले लिया वो फिर रिपीट नहीं होगा। क्लियर है।
तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है, वी डू नॉट रिपीट एन एलिमेंट ऑफ ए सेट, सेट के एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। द एलिमेंट ऑफ ए सेट कैन बी रिटन इन एनी ऑर्डर। याद रखेंगे इस बात को कि जब हमने बताया कि आप सीएम का भारत के राज्यों के सीएम का नाम का लिस्ट बताइए या बताइए कितने सीएम हैं, सबका नाम लिखिए, तो आपने किसी ने 1 नंबर पर केजरीवाल को लिया होगा तो किसी ने 25 नंबर पर लिया होगा। यानी कि सेट का एलिमेंट कहीं पर भी किसी ऑर्डर में लिखा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर ए मान लीजिए कोई सेट है जिसमें 1 2 3 4 है, और बी कोई सेट है जो किसी ने लिखा 2 1 3 4, दोनों बिल्कुल बराबर है, इसलिए इक्वल है कि इसका 1 यहाँ है, इसका 1, यानी कि कोई भी ऑर्डर में हम लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगा। कोई ऐसा लिखता है कि सी कोई सेट है जिसमें 4 1 2 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तीनों का तीनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सेट होगा। तो ये 4 बातें सेट का निकल के आई, हम लोग आसानी से देखिए इसको। अब देखते हैं कि कुछ सिंबल है, सिंबल को देखते हैं। अब हम लोग कुछ सिंबल को देखते हैं। इसको आप लोगों ने देखा होगा 11th में, कितना बार आया होगा। इसको पढ़ते क्या, रीड एज। इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू से क्लियर है ये किसी के साथ बिलोंग करता है। जैसे एक कोई सेट है जिसके घर में कुछ सदस्य रह रहे हैं, वो कुछ मेंबर रह रहे हैं, कुछ एलिमेंट रह रहे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट रह रहे हैं, जो बोलिए, तो इसमें रह रहे हैं 2 6 7 9, यानी ए एक सेट हुआ जिसका मेंबर हो जाएगा 2 6 7 और 9 हो जाएगा। तो ये 2 6 7 9 जो हो गया ये सेट का एलिमेंट हुआ। अगर हम बोलेंगे 2 तुम किधर रहते हो, किस घर में रहते हो, तो कहेगा हम ए का घर में रहते हैं। 6 तुम किधर रहते हो, किससे बिलोंग करते हो, तो ये बोलेगा हम ए से बिलोंग करते हैं। 7 तुम किससे बिलोंग करते हो, तो ए से बिलोंग। 9 किससे बिलोंग करते हो, तो ए से। इसका मतलब है कि 2 बिलोंग्स टू ए, 6 बिलोंग्स टू ए, 7 बिलोंग्स टू ए, 9 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्लियर है कि 2 ए से बिलोंग करता है। अगर हम कहें इफ x is an elements of a set, मान लेते हैं x क्या है, एलिमेंट्स है किसका, तो सेट का, देन we can write x belongs to A। हम लोग लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू A, यानी कि x जो है A के घर में, x अगर एलिमेंट है, यानी कि 2 अगर एलिमेंट है A का, तो हम लोग कह सकते हैं 2 बिलोंग्स टू A, और लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू A। एग्जाम्पल के तौर पर ये हो जाए, इसको नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू A, 6 बिलोंग्स टू A, इसी तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर ऐसा आ जाए कि 8 बिलोंग्स टू A, क्या 8 A के घर में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो यहां पर हमने क्या लिखेंगे, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A। यहां पर हो जाएगा 8 डज नॉट बिलोंग्स टू A। क्लियर है? धीरे धीरे चीजों को समझेंगे।
बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे। बेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। सेट का रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसका जो है दो तरीका है रिप्रेजेंट करने का। कितना तरीका है? दो तरीका है। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट अ सेट। पहला रोस्टर मेथड, इसका दूसरा भी नाम है। दूसरा नाम क्या है? टेबुलर मेथड। दूसरा सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। यानी कि हम सेट को दो तरीका से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, दोनों को एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। पहला आपको देखिए, ए कोई सेट है। ए का जो एलिमेंट है वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। यानी ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। दूसरा हम लेते हैं बी। बी कोई सेट है जिसका एलिमेंट है ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये हमारा हो गया रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड में बिल्कुल आसान है और दिखता है। जो भी एलिमेंट है उसको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए। क्या करिए? कॉमा से सेपरेट कीजिए और करली ब्रैकेट से बंद कीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा रोस्टर मेथड। वही काम किया यहाँ भी। ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वॉवेल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, और इसको हमने क्या किया? कॉमा से सेपरेट किया और करली ब्रैकेट से बंद किया। तो ये हमारा हो गया रोस्टर मेथड। जैसे कि एक घर में 3 बच्चे, राम, घनश्याम और मोहन। क्लियर है? राम, कॉमास, घनश्याम, कॉमास और मोहन। इस कॉमा से सेपरेट कर दिए और करली ब्रैकेट से बंद कर दिए। तो ये मान लीजिए ए सेट था जिसमें 3 मेंबर, तो 3 मेंबर का हमने सेट बनाया और ये सेट बन के तैयार हो गया। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? कॉमा से सेपरेट कीजिए, करली ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। यही मेथड। दूसरा है कि सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड। तो सेट बिल्डर मेथड बोलो या रूल मेथड, दोनों बात बराबर ही हुआ। एक ही बच्चे का 2 नाम है। तो सेट बिल्डर मेथड और रूल मेथड में क्या होता है वो देखिए। तो रूल मेथड यानी कि इसी चीज को जो हमने रिप्रेजेंट किया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 को रूल बना करके रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि सीधा सीधा बात नहीं कहेंगे, एक घुमा करके एक प्रॉपर्टी के आधार पर, गुण के आधार पर। अब हम जो अभी तुम लोग को क्या है, क्लास 12 का क्लास ले रहे हैं, तो इसको घुमा करके बताएंगे। पढ़ाई लिखाई में 12 एक क्लास होता है जिसमें मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं। उसका एक चैप्टर रिलेशन होता है, उसमें रिलेशन को हम पढ़ा रहे हैं। मतलब घुमा करके प्रॉपर्टी को बताना, वही होता है क्या? ये सेट बिल्डर मेथड या फिर रूल मेथड। तो यहाँ पर क्या है कि एक सेट है, ए के बारे में कुछ इस तरह से बात करेंगे। एक्स सच डैट, इसको बोलते हैं सच डैट। 2 तरीका से लिखाता है। एक और तरीका है एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन फॉर नेचुरल नंबर। एन क्या है? नेचुरल नंबर है। एंड एन एक्स लेस देन यानी कि x है नेचुरल नंबर और क्या है? x जो है 7 से कम है। तो ये हमारा क्या हो गया? रूल हो गया। बात वही हुआ। इन नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on होता है, लेकिन ये x जो है, x कोई एलिमेंट है नेचुरल नंबर का जिसमें x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में और 7 से वो कम है। तो 7 से कम है तो 6 तक आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आएगा। ये है ए, ई, आई, ओ, यू। हम जानते हैं ये वॉवेल है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? एक्स सच डैट एक्स
इज अ वॉवेल। हो गया। यहाँ पर x क्या है, एक वॉवेल है। जब x वॉवेल है तो वॉवेल हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए ई आई ओ यू होता है, बस यही आएगा। यानी कि इसी चीज को हम क्या करेंगे, एक रूल बना करके उसके प्रॉपर्टी के आधार पर लिखेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सेट बिल्डर मेथड और क्लस्टर मेथड। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास कल होगी। थैंक यू।